आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं समाज के प्रत्येक वर्ग में एसिडिटी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आज हम इसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि एसिडिटी का कारण क्या है, एसिडिटी से हम कैसे निदान पा सकते हैं, खान पान में क्या कंट्रोल कर सकते हैं, एसिडिटी हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है और एसिडिटी से हम कैसे बच सकते हैं। तो एसिडिटी एक ऐसी समस्या है जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को बहुत अच्छी तरीक़ा से अपने कैप्चर में ले लिया है। इसमें बच्चे भी आ रहे हैं, वयस्क भी आ रहे हैं और हमारे बुजुर्ग वर्ग जो है वो भी आ रहे हैं। तो गैस्ट्रिक की समस्या के कारण क्या है? तो गैस्ट्रिक की समस्या के प्रमुख कारणों में हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाना है। ये अम्लता का कारण ही है गैस्ट्रिक की समस्या के कारण। तो गैस्ट्रिक के कारणों में जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि सबसे बड़ा इसका कारण हमारा खान पान, रहन सहन। अगर हम अपना भोजन लेट नाइट को कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट को कर रहे हैं और भोजन के बाद भी अपने शरीर को एक्टिव न रखकर हम बैठकर टीवी या मोबाइल देख रहे हैं, तो ये बहुत ही गैस्ट्रिक का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, अपने भोजन में ज़्यादा मैदा युक्त पदार्थ या ज़्यादा चिकना चीज़ या ज़्यादा तला भुना चीज़ या ज़्यादा ऐसा भोजन जो पचने में बहुत कठिन हो, मीट वगैरह, ये सब का प्रयोग करते हैं तो गैस्ट्रिक की समस्या बढ़ जाती है। और इसके अगले कारणों में देखते हैं तो तनाव जो अभी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रत्येक वर्ग के लोग, अगर स्टूडेंट है तो उसके पढ़ने के तनाव है, अगर बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस की तनाव है, अगर नौकरी पेशा लोग है तो नौकरी की तनाव है। तो तनाव, अगर अधिकारी वर्ग है तो अपने अधिकार या अपने नौकरी की समस्या से वो परेशान है। तो तनाव हमेशा समाज के प्रत्येक वर्ग को पकड़ रहा है और जब तनाव होता है तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सेक्रेशन बढ़ जाती है, जो गैस्ट्रिक का एक प्रमुख कारण है। तो साइकोलॉजिकली भी हमारे पेट में गैस्ट्रिक के कारण हो सकते हैं। अगर हम ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह में हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में हैं, अगर अपने को निगेटिव थिंकिंग से ओतप्रोत पा रहे हैं, तो बुझिए कि एसिडिटी की समस्या हमको आने वाली है या होगी। इसके अलावा गैस्ट्रिक की समस्या में सबसे है लेट भोजन, सुबह नाश्ते में लेट होना, सुबह नाश्ता न कर पाना, एक बार ही खाना खाना। तो सुबह जितने अर्ली हम नाश्ता करेंगे तो गैस्ट्रिक की समस्या कम रहेगी। अगर जितने ही लेट से खाना हम खाएंगे, जैसे देहातों में देखते हैं कि घर की गृहिणियाँ खाना बहुत लेट से खाती है, तो ये गैस्ट्रिक का कारण है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक की समस्या में हमारा सुबह का रूटीन बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। अगर हम सुबह उठकर दूध वाला चाय पी रहे हैं तो समझिए कि गैस्ट्रिक को हम बुला रहे हैं। अगर सुबह उठकर हम कॉफ़ी पी रहे हैं तो समझिए कि हम गैस्ट्रिक को बुला रहे हैं। अगर सुबह उठकर हम किसी फल का सेवन नहीं करते हैं तो गैस्ट्रिक की हम बुला रहे हैं। तो सुबह उठकर अगर कोई सेव वगैरह भी खा लेता है पूरी अर्ली मॉर्निंग में, उसके बाद भी चाय पीता है, तो समस्या से बहुत ही निदान पा सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक की समस्या में हमारा इनएक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब कि हम खाना खाने के बाद या अपने ड्यूटी पीरियड में भी एक्टिव अपने को नहीं रख पाते हैं, एक ही कुर्सी पर लगातार बैठे रहते हैं और लगातार काम करते रहते हैं, उसको बीच बीच में हम कोई इंटरवल नहीं देते हैं, जिससे कि हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या खाना जो नीचे खसकने वाली होती है वो भी दिक्कत में आ जाती है। और
कॉन्स्टिपेशन की प्रक्रिया हो जाती है। जब कॉन्स्टिपेशन और पेट क्लियर नहीं होगा तो बॉवेल का अच्छा से मूवमेंट नहीं होगा, तो समझिए कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या आएगी, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या जब आएगी तो गैस्ट्रिक की समस्या आएगी। तो गैस्ट्रिक की समस्या के कारण बहुत है। ये हमारी मेंटल से लेके, फिजिकल से लेके, लाइफ स्टाइल से लेके, खाना तक और अपने विचार तक सब चीज़ इस पर प्रभाव डालता है। अगर हम फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग कर रहे हैं या मीट वगैरह का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो समझिए कि गैस्ट्रिक की समस्या हम बुला रहे हैं। अगला हम विचार करने वाले हैं कि हम कैसे समझें कि हमें गैस्ट्रिक की समस्या से हम पीड़ित हैं। देखिए, गैस्ट्रिक की समस्या अगर हमें सुबह के समय पेट में जलन है, अगर हमारे हार्ट साइड में जलन है, अगर हमारे सुबह में पेट जो है वो चढ़ा हुआ है, पेट हल्का नहीं है, अगर पेट में दर्द है, तो समझिए कि पेट की समस्या जो है वो गैस्ट्रिक की समस्या है। तो गैस्ट्रिक की समस्या के और लक्षण भी है, पेट में दर्द के अलावा हार्ट में पेन। और गैस्ट्रिक की समस्या हमारे पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को ये प्रभावित करता है। ये घबराहट भी बढ़ा देता है, ये हार्ट अटैक की समस्या भी ला देता है, और ये हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करता है, ये हमारे नर्व फंक्शन को भी डिस्टर्ब करता है, हमारे जो एनर्जी का लेवल है उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो गैस्ट्रिक की समस्या से हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, हमारा शुगर भी, ब्लड शुगर भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो गैस्ट्रिक, पेट जो है वो सभी बीमारियों का जड़ है। अगर पेट आपका ठीक है तो समझिए कि सभी बीमारी कंट्रोल में। तो गैस्ट्रिक की समस्या से अगर आप पीड़ित हैं तो समझिए कि आप कितने लाइफ स्टाइल डिजीज से पीड़ित होने वाले हैं। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो समझिए कि आप गैस्ट्रिक की समस्या से पीड़ित हैं। तो गैस्ट्रिक की समस्या ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में प्रत्येक अंग में अपना अलग अलग रूप में अपना जलवा दिखाता है। ये आंख पर भी प्रभाव डालता है, ब्रेन पर भी प्रभाव डालता है, ये हमारे पेट के फंक्शन पर भी प्रभाव डालता है, ये हमारे नर्व के फंक्शन पर भी प्रभाव डालता है, हमें एनर्जेटिक नहीं महसूस होने देता, और ब्रेन जो है कूल एंड काम के रूप में, मतलब कि शांति और ब्रेन में शांति नहीं रहती, घबराहट, बेचैनी, अजीब सी पसीना गैस्ट्रिक की समस्या से होती है। तो गैस्ट्रिक की समस्या के कितने लक्षण हैं, ये कितनी बीमारियों को बढ़ा देता है, जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज है इससे रिलेटेड है। अगर आप गैस्ट्रिक से पीड़ित है तो बुझिए कि जितने भी समस्या आपके पास है लाइफ स्टाइल डिजीज वो सब बढ़ जाती है। तो गैस्ट्रिक का निदान बहुत ही जरूरी है। अगर आपका पेट क्लियर है, अगर आपका गट क्लियर है, अगर आपका पेट जो है कि सिस्टम सही है, अगर आप सुबह आप जग रहे हैं उसके बाद पेट हल्का महसूस हो रहा है, अगर जो स्टूल का जो पासिंग है अगर क्लियर है, मतलब कि स्टूल पास होने के बाद भी आपको ये महसूस नहीं होता कि पेट में भारीपन है, तो समझिए कि आप गैस्ट्रिक की समस्या से पीड़ित नहीं है। मतलब कि पेट हल्का रहता है, गैस्ट्रिक की समस्या नहीं रहेगी तो पेट हल्का रहता है, मूवमेंट सही रखता है, समय पर भूख लगेगी, समय पर भूख लगेगी। अगर गैस्ट्रिक की समस्या है तो समय पर भूख नहीं लग सकती, आपका लीवर भी फंक्शन सही से नहीं कर पाता है। तो हमारे प्रत्येक वाइटल ऑर्गन को ये प्रभावित करता है गैस्ट्रिक की समस्या। बाद में अल्सर की समस्या भी हो जाती है, आंत की दीवारों में जो है वो जले हुए रूप में छेद भी हो जाता है, जो अल्सर है। ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने से अल्सर की समस्या भी आ जाती है। तो ये कितने प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो इससे बचने के लिए बहुत से उपाय है। इसके बचने के लिए पहले तो लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। सुबह जितने ईयरली अगर आप उठेंगे और जितने ईयरली आप सोएंगे तो समझिए कि इसका आधा निदान यही है। अगर शाम को आप 9 बजे के पहले अगर सो जाते हैं और सुबह में अगर 4 बजे भोर में उठकर टहलते हैं तो समझिए कि कॉन्स्टिपेशन जो है बहुत क्लियर रहेगा। तो ईयरली अगर आप जाग रहे हैं तो समझिए कि पेट
आपका क्लियर रहेगा। पेट क्लियर रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन क्लियर रहेगा, कॉन्स्टिपेशन क्लियर रहेगा तो गैस्ट्रिक की समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा सुबह अगर आप 5 से 6 बजे करीब में अगर एक सेव खा लेते तो समझिए कि आप पेट की समस्या से 80% निदान पा सकते हैं। एक सेव आपके पेट को क्लियर रखेगा, जो स्टूल क्लियर नहीं हुआ होगा उसको भी वो क्लियर करेगा। इसके बाद वो एनर्जी प्रदान करेगा। इसके अलावा वो लेजेक्टिक के रूप में पेट को क्लियर रखेगा। इसके अलावा पेट हल्का रखेगा। इसके अलावा अगर कोई पेय पदार्थ आप ले रहे हैं तो उतनी समस्या नहीं पैदा करेगी जो कॉफ़ी या चाय जो ले रहे हैं हम, वो खाली पेट अगर ले रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगी। लेकिन सेव एक अमृत है। अगर एक सेव सुबह में कोई उठ कर खा ले, या खजूर, जो खजूर अरेबियन कंट्री से आता है, अगर उसको भी 2-3 खजूर अगर सुबह में कोई खाली पेट खा ले तो समस्या, पेट की समस्या उसकी बहुत सा निदान पा सकता है। तो प्रथम है अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा गुनगुना पानी लेना। गुनगुने पानी की समस्या, गुनगुने पानी जो है वो हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर कर देगी और बॉवेल मूवमेंट को सही करेगी। इसके अलावा गैस्ट्रिक की समस्या भी बहुत दूर हो जाएगी। तो एक सेव और थोड़ा गुनगुना पानी बहुत ही सही होता है। अगर सुबह में आप अर्जुन पाउडर की चाय पी रहे हैं, अर्जुन पाउडर की चाय सुबह में थोड़ा लिक्विड के रूप में ले रहे हैं तो समझिए कि आपके हार्ट हेल्थ, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपकी घबराहट बेचैनी, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपका एनर्जी लेस होना, सभी समस्याओं का निदान अगर गुनगुने पानी में थोड़ा सा भी अर्जुन का पाउडर लेकर अगर उसको पानी के साथ गर्म करके और उसका लिक्विड चाय के रूप में बनाकर पीते हैं तो बहुत ही समस्याओं का निदान देगा। जितने भी लाइफ स्टाइल समस्या है उसका निदान हो जाएगा। अगर सेव खाने के बाद थोड़ा सा भी अर्जुन पाउडर अगर खाली पेट में ले रहे हैं तो समझिए कि आप बहुत ही समस्याओं का इलाज सुबह ही कर दिए। इसके अलावा एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज आप सुबह कर रहे हैं, पेट क्लियर होने के बाद अगर एक्सरसाइज 45 मिनट दौड़ रहे हैं या एरोबिक एनोरोबिक या किसी प्रकार की एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो भी ये गैस्ट्रिक की समस्या से निदान मिल सकता है। और गैस्ट्रिक की समस्या से निदान के लिए हमें नाश्ता समय पर, जितने सुबह का नाश्ता आप समय पर करेंगे उतने ही सही रहेगा गैस्ट्रिक की समस्या के लिए। इसके बाद दोपहर का भोजन जो है वो अपना इच्छा अनुसार ले सकते हैं और रात्रि भोजन जो है वो जितने अर्ली हो सके उतने लिए तो गैस्ट्रिक की समस्या से हम बहुत निदान पा सकते हैं। और खाना में सलाद, साबुत अनाज कम से कम आधे, या रॉ खाना जो कच्चा खाना कहा जाता है, जो प्रकृति के रूप में हमें मुफ्त मिलती है, वो अगर आप प्रयोग करते हैं खाने में आधे तो खाना में फाइबर मिलता है और ये फाइबर हमारे पेट को क्लियर रखता है और कॉन्स्टिपेशन को क्लियर रखता है, जो पेट की समस्याओं से, एसिडिटी से हमें निदान दिला सकती है। तो इन सब बातों के अलावा अगर हम कुछ एक्स्ट्रा रूप में विटामिन ई की गोली ले रहे हैं, अगर फूड सप्लीमेंट के रूप में विटामिन ई की गोली ले रहे हैं तो इससे भी बहुत फायदा होता है पेट फंक्शन पर। लीवर की समस्या का निदान अगर विटामिन ई की गोली हम ले रहे हैं तो बहुत सा निदान हो जाता है। लीवर को बूस्टिंग मिलती है, लीवर का फंक्शन सही रहता है, लीवर अपने जो कचरा रहता है उसको, अमोनिया वगैरह को सही से निकाल पाता है। तो विटामिन ई अगर जो अनाज है, जो पानी में डाला हुआ अनाज है, उसमें जो जड़ें निकल आती हैं जिस अनाज की, जैसे मूंग हुआ या साबुत अनाज में बहुत से, जैसे चना हुआ जिसमें जड़ें निकल आती है, उस प्रकार का अगर नाश्ता सुबह करते हैं तो हम गैस्ट्रिक की समस्या से निदान पा सकते हैं। इसके अलावा टेंशन फ्री लाइफ, अगर टेंशन फ्री लाइफ हम जी रहे हैं तो भी गैस्ट्रिक की समस्या से हम निदान पा सकते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद अगर हम अपने शरीर की मूवमेंट 400-500 डेग कर रहे हैं
400-500 कदम कर रहे हैं तो भी हम गैस्ट्रिक की समस्या से निदान पा सकते हैं। अब खाने के दौरान पानी न लेना भी गैस्ट्रिक की समस्या से बचना है। खाने के दौरान पानी जो है खाने के 1 घंटे के बाद लेना बहुत ही उचित होता है। और खाना जो है वो जितनी भूख है उससे थोड़ा कम लेना, जितनी हमारी भूख है उससे कम लेना, गैस्ट्रिक की समस्या से निदान हम पा सकते हैं। तो ओवर खाना, जैसे हमें 5 रोटी की भूख है और हम 10 रोटी ले रहे हैं, 7 रोटी ले रहे हैं, तो समझिए कि ओवर डोज ले रहे हैं। तो खाने की समस्या जो है हमारे समाज में ज्यादा है। तो अपने को अंदाजिए कि हमें कितने रोटी की भूख है, उससे 1 रोटी कम है। तो अगर खाना हल्का रखते हैं तो गैस्ट्रिक की समस्या हमें परेशान नहीं करेगी, और एक्टिविटी सही रखते हैं तो गैस्ट्रिक की समस्या हमें परेशान नहीं करती। इसके अलावा खाने में फाइबर की मात्रा, जैसे अगर आटे की रोटी खा रहे हो तो उसमें आटा मिक्स कीजिए, बाजरा, ज्वार या जौ का आटा उसमें मिक्स कीजिए, और आटा वही खाइए जिसमें चोकर युक्त हो, जिसमें उस अनाज का छिलका हो, जो फाइबर होता है, जो हमारे शरीर की गंदगियों को सोखता है, हमारे नसों को साफ करता है। फाइबर का रोल बहुत है। अगर कोई फल खा रहे हैं तो उसके बॉडी सहित खाएं, उसको छील कर मत खाएं, क्योंकि मेन काम फाइबर का वही करता है। और फाइबर युक्त जैसे अमरूद हुआ, जैसे सेब हुआ, उसका प्रयोग करें तो हम समस्या से निदान पा सकते हैं, गैस्ट्रिक की समस्या से निदान पा सकते हैं। इसके अलावा जो अगर कॉन्स्टिपेशन क्लियर हमारा नहीं हुआ तो गैस्ट्रिक की समस्या बनी रहेगी। तो हमें ऐसी लाइफ स्टाइल जीना पड़ेगा जिससे कि हमारे कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ ही नहीं, मतलब कि रोज गैस की गोली हमें खाना न पड़े। तो इन सब बातों पर ध्यान रखकर हम अपनी गैस्ट्रिक को कंट्रोल कर सकते हैं, अब विदाउट मेडिसिन कंट्रोल कर सकते हैं, नेचर से जुड़कर। अगर हम कहीं प्रकृति में जाते हैं घूमने के लिए और वृक्षों के सामने या प्राकृतिक रूप में जो वरदान हमें मिली है प्रकृति से, उसे जुड़कर सुबह की ठंडी हवाओं में घूमते हैं, तो समझिए कि अपने हार्मोनल बैलेंस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिक्रेशन ज़्यादा होता है पेट में, वो बहुत ही कम हो। तो नेचर से जुड़ना भी एक कला है अपने एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा होटल और ठेला पर का सामान, इसके अलावा रोड के साइड वाला सामान, इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में मांसाहारी होना, उससे बचकर भी हम गैस्ट्रिक की समस्या से निदान पा सकते हैं। तो गैस्ट्रिक की समस्या एक फंडामेंटल समस्या है। अगर इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो कितने बीमारी को हम कंट्रोल कर लेते हैं। ये सभी बीमारियों की मदर है। अगर इसको कंट्रोल कर लिए तो समझिए कि आप शरीर की लगभग सभी बीमारियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेट का सही रहना बहुत ही जरूरी है, और पेट सही रखने के लिए हमें गैस्ट्रिक की समस्या का निदान करना पड़ेगा। तो एक और बात, इसमें अगर किसी को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो अगर रात को खाना खाने के बाद थोड़ा वो अर्जुन पाउडर दूध वगैरह में लेकर पीता है तो उसकी बहुत सी समस्याओं का निदान, या गर्म पानी में थोड़ा अर्जुन पाउडर लेकर पी लेता है खाना खाने के बाद, तो उसका पेट सुबह में क्लियर रहेगा, एसिडिटी की समस्या नहीं रहेगी, शरीर में किसी प्रकार की दर्द नहीं रहेगी, वो अपने को एनर्जेटिक महसूस करेगा। उसको अगर थोड़ा लेट से भी खाना खाता है तो उसको डाइजेशन सही होगा, और सुबह टाइम से उसका कॉन्स्टिपेशन क्लियर होगा। तो ये सब टेक्निक है और सब अनुभव वाले टेक्निक है। इसमें हम लोग अपना अनुभव बताते हैं, जो एक्सपीरियंस है वो बताते हैं, कोई डॉक्टर के द्वारा बताया हुआ निदान नहीं, ये हमारे अनुभव का चीज़ है। और हम समाज में इसलिए बांट रहे हैं कि लोग इससे फायदा उठाए। ये कोई डॉक्टर ही नहीं है, अगर विशेष है तो डॉक्टर से आप लोग सलाह ले सकते हैं। तो आयुर्वेद है जो जीवन जीने की कला है, और एलोपैथ है जो हमारे समस्याओं का दवा से निदान दिलाता है। लेकिन आयुर्वेद जो है हमें जीवन जीने की कला को सिखाकर
हमें जितने भी रोग है उसका निदान सिखाता है। इसका शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर एलोपैथ का मेडिसिन लॉन्ग समय ले रहे हैं तो हमारे किडनी, लीवर जो है, जितने वाइटल ऑर्गन है उसको डैमेज करेगा। लेकिन अगर आयुर्वेद से या अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके अगर हम अपने एसिडिटी जैसी समस्याओं का निदान कर रहे हैं तो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा चीज है और लॉन्ग इफेक्ट इसका बहुत ही अच्छा होता है। इसमें कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर मतलब कि अगर जीवन शैली को ही या खान पान को ही अगर बदल दे तो हमें मेडिसिन पर निर्भर बहुत ही कम रहना पड़ेगा। इमरजेंसी वगैरह में भी हम मेडिसिन ले सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं समाज में कि लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, वजन भी बढ़ाते हैं, जो भी एसिडिटी का एक कारण है। लेकिन मेडिसिन पर चाहते हैं कि सभी काम को कर लें। मेडिसिन उनके गैस्ट्रिक को ठीक कर दे, मेडिसिन उनके वजन को कम कर दे, मेडिसिन उनके हर एक समस्या का निदान मेडिसिन है। लेकिन ये नहीं समझते कि मेडिसिन के एडिक्ट हो रहे हैं, मेडिसिन ही उनके शरीर को नाश करने वाली। तो जितने कम हो सके मेडिसिन पर ध्यान देना चाहिए और बहुत कम मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए इमरजेंसी में। और जितने हो सके जितना हो सके उतने ही कम मेडिसिन का प्रयोग करके अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपने विचारों को चेंज करके, अपने खान पान को चेंज करके हम अपने एसिडिटी जैसी समस्या और लाइफ स्टाइल जैसी समस्या से निदान पा सकते हैं। पैसे के पीछे भागने से नहीं और शरीर पर समय देना पड़ेगा। योग, व्यायाम, ध्यान रखना पड़ेगा। योग, व्यायाम से और प्राणायाम से अपने शरीर को ऐसी अवस्था में रखना पड़ेगा जिससे हमारा शरीर पुनर्जौवन प्राप्त करे और हमेशा जवान रहे, चेहरे पर झुर्रियाँ कम आए। हम देखते हैं कि योग और एक्सरसाइज करने वाले लोग बहुत जो है अपने को जवान महसूस करते हैं। उनमें उम्र का प्रभाव जो है, उनका बायोलॉजिकल जो है उम्र हमेशा कम रहता है। उनका जो वास्तविक एज होता है उससे कम उनके मन में एज होता है। वे 40, 45 या 50 वर्ष की उम्र में भी 22-23 वर्ष के लड़के के उम्र से अपने को तुलना करते हैं, वो इतने ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो योग, व्यायाम और ध्यान ये 3 ऐसी चीज हैं और लाइफ स्टाइल और भोजन तो मेन है। भोजन आधार है। जैसा भोजन कीजिएगा वैसा आपका विचार होगा, जैसा आहार वैसा विचार, वैसा आपका स्वास्थ्य। तो एसिडिटी एक बहुत ही खतरनाक हमारे समाज में फैला हुआ। इसमें औरतों को तो समझिए जे ये पूरा तरह से पकड़ लिया है और कितने लाइफ स्टाइल की माता है जो, और इससे हमें बचना चाहिए और इसको मेडिसिन के बल पर न रखकर अपने अनुसार इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये इनका जो नेचर से इलाज है वो समझिए कि बहुत ही सस्ता इलाज है। अगर खाने में हम अलसी या तीसी का प्रयोग कर रहे हैं तो तीसी बहुत ही सस्ता पाउडर है, बहुत ही सस्ता पाउडर है। तो खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रदान करता है। अगर हम खाने में मेथी का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता है। तो नेचर से मिले हुए चीज़ों को अगर अपने भोजन में हम इंक्लूड करें और भोजन के अधिकांश पार्ट को कच्चा रखें, सलाद के रूप में रखें, तो समझिए कि हम अपने जीवन को एक ऐसी धारा की तरफ मोड़ रहे हैं जो बिना मेडिसिन के ही काम चलने वाला है। तो एसिडिटी यहाँ विषय है हमारा चर्चा का। तो एसिडिटी जो है हमारे लाइफ स्टाइल पर बहुत ही निर्भर करता है। इसके लिए हमें वजन कम रखना पड़ेगा, आंतों के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को सही रखना पड़ेगा। इसके अलावा खान पान, बाजार में जो लिक्विड है उसको सही रखना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। तो एसिडिटी का निदान नेचर से ही संभव है और पूर्णतः संभव है। दवा इसका केवल तत्काल निदान प्रदान कर सकती है और पूर्णतः निदान नहीं प्रदान कर सकती। तो इसके विषय में सोचकर हमें नेचर से युक्त प्रदान करना चाहिए, नेचर से युक्त विधि प्रदान करना चाहिए। नमस्ते।